ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आश्विन मास की अमावस्या तिथि और रविवार का पावन संगम है। पितृपक्ष का यह अंतिम अमावस्या सर्पितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन विशेषकर उन पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि अज्ञात होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या पर पवित्र नदी के तट पर अथवा घर में विधि पूर्वक पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समय हाथ में कुश धारण करना अति आवश्यक माना गया है। तर्पण और पिंडदान के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा अर्पित करना तथा पितरों की प्रिय 5 वस्त्रों का दान करना श्रेष्ठ क्रम है। साथ ही गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी जैसे जीवों का अन्न अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि यह सब पितरों की तृप्ति के साधन हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करती है और पितृलोक को प्रस्थान करती है। आज पितृपक्ष का समापन है और कल से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व, जिसका हर भक्त बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता से इंतजार करता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक पूरे मनोयोग और श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत और पूजन करते हैं, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर से दरिद्रता दूर होती है और धन धान का आगमन होता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर सोमवार 6:09 से 8:06 तक। यदि इस समय स्थापना संभव ना हो तो आप अभिजीत मुहूर्त अर्थात 11:49 से 12:38 के बीच भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके उपरांत 9 दिनों तक प्रतिपदा और संध्या काल में माँ दुर्गा की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें और पुष्प अर्पित करें और उनका प्रिय भोग लगाएं। और नवरात्रि का यह साधना पर्व अवश्य ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का संचार करेगा। अब आरंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था, परंतु उनकी वास्तविक शक्ति उनका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। वे गणेश जी के परम भक्त थे। हर दिन सुबह स्नान करके वे मंदिर में आते और गणेश जी को भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। उनके लिए पूजा पहले और बाकी सब बाद में। गणेश जी की कृपा से उनके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती थी। लेकिन उसकी धर्मपत्नी सेठानी भगवान में विश्वास नहीं करती थी। वह अक्सर सेठ जी से कहती कि पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं होता, रोज रोज पूजा में समय क्यों गंवाते हैं। तो सेठ जी बड़ी शांत भाव से कहते हैं, यह सब प्रभु की ही देन है। उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। लेकिन सेठानी के मन में यह बात कभी उतर नहीं पाई। गणेश जी की मूर्ति छिपा दी और एक दिन सेठानी ने मन में विचार आया कि देखती हूँ यह हर रोज कैसे पूजा करते हैं, मैं मूर्ति ही छिपा देती हूँ, फिर बिना पूजा किए भूखे रहकर कितने दिन टिकते हैं। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके गए तो सेठानी ने मंदिर से गणेश जी की मूर्ति उठाई और घर के पीछे बगीचे में जाकर मिट्टी में दबा दी। तो सेठ जी लौटकर आए तो देखा मंदिर खाली है। उन्हें चारों ओर ढूंढा लेकिन मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने अनजान बनकर कहा, मुझे क्या पता, मुझे तो इन बातों से कोई मतलब नहीं।
सेठ जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आज तक मैंने कभी गणेश जी को भोग लगाए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और आज भी नहीं करूँगा। उस दिन उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और पूरे भाव से गणेश जी का स्मरण करने लगे। भक्ति का फल। रात को सोते समय सेठ जी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि गणेश जी मुस्कुराते हुए अपने वाहन चूहे को लड्डू दे रहे हैं। चूहा लड्डू लेकर आनंद से कूदता फांदता बगीचे में जाता है और वहाँ मिट्टी खोदकर लड्डू गाड़ देता है। नींद खुलते ही सेठ जी को लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। वे तुरंत बगीचे में गए और वही जगह खोदने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति मिल गई। खुशी से उनका हृदय भर आया। उन्होंने मूर्ति को स्नान कराया, सजाया और पुनः मंदिर में स्थापित करके भक्ति भाव से आरती उतारने लगे। और सच्चाई का स्वीकार अब सेठानी कर लेती है। जब से ही घर में पूजा शुरू हुआ, घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद टूटी। जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि मूर्ति फिर से अपने स्थान पर है और सेठ जी पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसका अहंकार टूट गया। उसने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि यह मूर्ति मैंने ही छिपाई थी, मुझे क्षमा करें। जब मुझे विश्वास हो गया कि हमारे घर का सुख समृद्धि केवल गणेश जी की कृपा से है, तो आज से मैं भी आपके साथ प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करूंगी। उस दिन के बाद सेठ और सेठानी दोनों मिलकर भक्ति भाव से गणेश जी की उपासना करने लगी। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने सेठ जी की भक्ति का प्रतिफल दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए, उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो और घर में सुख शांति का वास हो। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। बोलिए शिव भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। पितरों के देव अग्निस्वाद और बृहस्पति के यहाँ एक कन्या थी जिनका नाम था अछोदा। अछोदा ने अश्विनी माह की अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से पितृदेव बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने आए। लेकिन अछोदा का मन केवल एक तेजस्वी पितृ अमावस्या पर केंद्रित था। उसने अपने पितरों को ना प्रणाम किया और ना उसके सामने कोई सम्मान दिखाया। उसने बिना पलक झपझपाए अमावस्या पितृ को प्रणाम करते हुए कहा, हे अमावसु, मुझे केवल आपका संग चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इस पर सभी पितृ क्रोधित हुए और बोले, तुमने हमारा अपमान किया है, बिना प्रणाम किए तुम वरदान कैसे मांग सकती हो। उन्होंने उसे श्राप दिया और वह पितृलोक से पृथ्वी लोक को जन्म ले ली। तो अछोदा ने अपनी गलती का एहसास किया और क्षमा याचना करते हुए कहा, हे पितृ, मेरा ध्यान केवल अमावास्यों पर गया था, अन्य पितरों को भूल गई। अब मैं प्रायश्चित करूंगी। पितरों ने उसकी विनती सुनकर दया दिखाई और कहा, तुम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारे पति महर्षि पराशर होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान वेद व्यास का जन्म होगा। फिर तुम श्राप से मुक्त होकर पितृलोक लौट जाओगी। तब से हर पक्ष का 15वां दिन अमावस्या के रूप में जाना होगा और अश्विनी मास की अमावस्या सर्वप्रीत अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब सुनेंगे हम दूसरी कथा, जोगे और भोगे की कथा। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे धनी और
भोगे गरीब था। दोनों की पत्नियां अलग अलग स्वभाव की थी। जोगे की पत्नी घमंडी थी, भोगे की पत्नी सरल और दयालु थी। पितृपक्ष आया। जोगे ने पत्नी से कहा, हमें माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जोगे की पत्नी बोली, स्वामी यह व्यर्थ है, अब जो कुछ करेंगे वह उनके पास पहुँचेगा भी या नहीं। तो जोगे ने कहा, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम माता पिता का श्राद्ध नहीं करते। तब जोगे ने पत्नी ने भोगे की पत्नी को मदद को लिए बुलाया, लेकिन केवल अहंकार और शान दिखाने का उद्देश्य से। तो श्रद्धा से के दिन भोगे की पत्नी ने निस्वार्थ भाव से जोगे की पत्नी के घर सभी व्यंजन तैयार किए, लेकिन जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को भोजन तक नहीं दिया। और भोगे के घर भले ही गरीबी थी, लेकिन उसने ग्यारह दी और पितरों का सम्मान किया। और पितरों उन दोनों घरों का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि जोगे के घर में सब कुछ था, लेकिन श्राद्ध नहीं किया गया, और भोगे के घर में कुछ नहीं था। फिर भी पितरों ने भोगे के घर को धन और समृद्धि से भर दिया। इस जोगे की पत्नी ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भोगे की पत्नी से माफ़ी मांगी और प्रायश्चित किया। अगले बरस दोनों परिवार ने मिलकर पितरों का श्राद्ध किया, और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने गए। और फिर दोनों घरों में समृद्धि और सुख समृद्धि फैल गई। सिखवन, जिस घर में पितृ संपन्न होते हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यदि आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि भूल गए तो सर्वप्रथम अमावस्या का दिन श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव के भक्त हरिकेश यक्ष की कथा। बोलिए शंभु की जय हो। प्राचीन काल में रत्नाभद्र नामक एक यक्ष मादन पर्वत पर रहते थे। उनका पुत्र था पूर्णभद्र। स्तनभद्र के शिवलोक जाने के बाद पूर्णभद्र बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी कनक कुंडला से कहा, हे प्रिय, मेरा मन व्यर्थ है। मेरी एकमात्र खुशी पुत्र प्राप्ति है। कनक कुंडला ने कहा, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव जी का शरण में जाओ। पूर्णभद्र ने शिव जी की भक्ति में तपस्या की और भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और दर्शन देकर कहा, हे पूर्णभद्र, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कनक कुंडला ने एक सुंदर पुत्र हरिकेश को जन्म दिया और बचपन में हरिकेश शिवलिंग की पूजा करता और शिव जी के पवित्र नामों का उच्चारण करता। हरिकेश के तप और भक्ति को देखकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब से तुम दंड मापी बनकर पुण्यवानों की सहायता और दुष्ट का दंड करोगे और काशी में जाकर अपने भक्तों का कल्याण करोगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से हरिकेश यक्ष काशी में दंड पानी बन गए और भक्तों के कल्याण में लगे रहे। जो भी भक्त इस कथा को पूरा श्रद्धा मन से सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे भगवान सब तरह के धन यश का वृद्धि देते हैं और रुख दुख को दूर कर देते हैं। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो।